हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो हमारी बुक है, फर्स्ट जो पार्ट है इसका ये है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो हमने बात करनी है आज स्टैटिस्टिक क्या है, यानी कि सांख्यिकी क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। आज का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक के 3 कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हमने बात करनी है। 3 घटक हैं अर्थशास्त्र के। तो उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है हमारा उपभोग, यानी कि कंजम्पशन। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको कंजम्पशन के बारे में बताया था। कंजम्पशन क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति क्या है अपनी संतुष्टि को, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, अपनी संतुष्टि को बढ़ाने के लिए या संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या है कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा खरीदता है, और उस सेवा का या उस वस्तु का क्या है वो उपभोग करता है, उसको कंजम्पशन करता है, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूम करना, यानी कि उपभोग करना। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को अगर प्यास लगी है और वो क्या है कुछ रुपए दे करके पानी खरीदता है, और उसके बाद क्या है उस पानी का उपभोग करता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है उसकी प्यास बुझेगी और उससे क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको यूज़ करना, उसका उपभोग करना, जिससे क्या है वो ख़त्म हो जाए और उपभोक्ता जो है उसको क्या मिल जाए, उसकी यूटिलिटी मिल जाए, उसकी संतुष्टि मिल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर करता है, यानी कि जो उत्पादक करता है, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। यहाँ पर इनपुट क्या होते हैं कि उत्पादन करने के लिए हम जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या फिर क्या है मनी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। इन आगतों का यूज़ करके जो उत्पादक होता है वो प्रोसेसिंग करके इनको क्या है अंतिम उत्पाद में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि आउटपुट में क्या है वो इसको कन्वर्ट करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। अब एक उत्पादक है, एक प्रोड्यूसर है, वो ऐसा क्यों करता है, वो करता है अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसने जितना उत्पादन किया उसको क्या है बाज़ार में बेचेगा, बाज़ार में बेचने पर उसको क्या है आगम, यानी कि रिवेन्यू मिलेगा। ठीक है, ये आगम का मतलब होता है रिवेन्यू। ठीक है, यानी कि जो वस्तु को बाज़ार में बेचने पर मिलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है वो उसमें से लेस कर देगा उस उत्पादन को करने पर, उस प्रोडक्शन को करने पर जितनी लागत आई है, जितनी कॉस्ट आई है, तो रिवेन्यू में से क्या है कॉस्ट लेस कर दी जाती है, और लेस करने के बाद जो आता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। तो उत्पादक जो है वो उत्पादन क्यों करता है, प्रोडक्शन क्यों करता है, वो करता है अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, वो ऐसा करता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण करना, यानी कि बंटवारा करना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो सारे रिसोर्स कभी भी हमारे पास नहीं होते। जैसे कि अगर मैंने उत्पादन करना है तो मेरे पास सारे रिसोर्स नहीं होंगे, तो मैं वो रिसोर्स है वो इधर उधर से कलेक्ट करूँगा। जैसे क्या है कहीं से मैंने भूमि ली, लैंड ली, कहीं से मैंने क्या है लेबर जो है उनको लिया, कहीं से मैंने क्या है कैपिटल ली। तो इस तरह से क्या है जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग जगह से क्या है कलेक्ट किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, और उन सभी रिसोर्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे कि एक किसान है वो जब खेती करता है तो उसको बहुत सारे साधनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको लेबर भी चाहिए, उसको भूमि भी चाहिए, उसको क्या है मशीनरी जो है वो भी चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए। तो वो सारे रिसोर्स इधर उधर से क्या करता है वो कलेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो उसने ठेके पर ज़मीन लेकर के क्या है वो खेती कर रहा है, तो उस ज़मीन के ऊपर वो किराया दे रहा है, तो वो क्या हो गया, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि खेती करने के बाद किसान को जो फसल होगी वो फसल बाज़ार में बेचेगा और उससे उसको इनकम प्राप्त होगी। ठीक है, रिवेन्यू मिलेगा। उस रिवेन्यू, वो जो रिवेन्यू जो टोटल मिला है उसको, वो सारा का सारा उसका नहीं है। उस रिवेन्यू का उसने क्या करना है कि जो ज़मीन उसने क्या है मान लो किसी अदर फार्मर से क्या है ठेके पे उसने ले रखी है, तो उसको क्या है उसका किराया जो है वो देगा। इसी तरह से लेबर जो है उसने लगाई थी उनको क्या है उनकी मजदूरी वगैरह जो है वो देगा। उसके बाद क्या है उसने जो पैसा लिया था, मान लो उधार किसी से लेकर के पैसा जो लगाया था, ठीक है, उस पैसे के ऊपर क्या है ब्याज भी क्या उसको देना पड़ेगा। या उसने किसी की मशीनरी किराए पर यूज़ की थी तो उसका किराया भी क्या है उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वितरण का मतलब क्या है कि जो किसान को टोटल इनकम हुई है फसल बेचने से,
उस इनकम को क्या है विभिन्न पक्षकारों में बांट देना, यानी कि जो लैंड का मालिक है, ओनर है, उसको दे देना, या क्या है मशीनरी का ओनर को दे देना, लेबर को दे देना, या जिससे पैसे लिए गए हैं ब्याज पर उसको दे देना। ठीक है, तो इसी तरह से एक बिजनेस जो होता है वो भी क्या करता है, रिसोर्सेज यानी कि जो साधन हैं उसके पास सारे साधन खुद के पास नहीं होते, खुद कुछ साधन वो क्या है इधर उधर से कलेक्ट करता है, यानी कि उनको रेंट पर लेता है, उनको किराए पर लेता है, और उन संसाधनों को जब वो प्रयोग करता है तो उनको प्रयोग करने के बदले में उसको क्या है कुछ ना कुछ क्या है भुगतान जो है कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं वितरण कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक नया पॉइंट जो है हमारे पास आ रहा है, वो है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों इकोनॉमिक्स जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं माइक्रो यानी कि छोटा, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा जो है वो है मैक्रो यानी कि बड़ा, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। तो बड़ा और छोटे का मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्याएं एक व्यक्ति के स्तर पे, एक छोटे स्तर पे क्या है एक फर्म के लेवल पे या एक इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे कि एक वस्तु की कीमत का निर्धारण करना, एक उपभोक्ता जो है कंज्यूमर है उसके सेटिस्फेक्शन को मेजरमेंट करना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स क्या करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ये छोटे लेवल की जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनका सोल्यूशन जो है ये निकालती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होती है पूरे देश के लेवल की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, जैसे देश का बजट बनाना, हमारे देश में बेरोजगारी की जो समस्या है उसका समाधान करना, हमारे देश में क्या है जो हमारे देश की नेशनल इनकम है जीडीपी है उसको कैलकुलेट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ध्यान में रखना, वो सारी चीज़ें किसमें स्टडी की जाती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। तो ये दोनों बुक्स जो है आप +1 +2 के अंदर क्या है आप पढ़ोगे। तो +2 के अंदर पहला जो पार्ट होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है और दूसरा जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। अब हमने बात करनी है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक क्या होती है, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक। तो ऐसा क्यों है कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक पढ़ी जाती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है उसकी क्या है बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो क्या है काफ़ी सालों तक क्या है रिसर्च करने के बाद जितने इकोनॉमिक्स हुए हैं अर्थशास्त्री जो हुए हैं उन्होंने क्या है काफ़ी एनालिसिस करने के बाद क्या है वो थ्योरीज हैं, जो मॉडल हैं, वो जो प्रिंसिपल्स सिद्धांत हैं उनको क्या है डेवलप किया है। तो इन प्रिंसिपल को डेवलप करने में या इन रूल रेगुलेशन को, इन नियमों को क्या है डेवलप करने में स्टैटिस्टिक जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि स्टैटिस्टिक क्या होती है, इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि इन सूचनाएं जो हैं वो इकट्ठी करते हैं, नंबर्स में सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और इन सूचनाओं का विश्लेषण करके, इसको एनालिसिस करके और इसके चीज़ से क्या है रिपोर्ट तैयार करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो भी थ्योरी और मॉडल डेवलप किए जाते हैं वो इन्हीं के आधार पर डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हमने क्या है बाज़ार को सर्वे किया और हमने देखा कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी मांग कम हो रही है। अब ये कैसे पता चलेगा, जब हम बाज़ार को सर्वे करेंगे और हम क्या है हर बार देखेंगे कि जब कीमत कम थी तो कितनी मात्रा की डिमांड हो रही थी और जब कीमत बढ़ रही है तो डिमांड जो है वो कितनी कम हो रही है। ठीक है, तो इसको जब हम मेज़र करेंगे और नंबर्स में क्या है इसको मेज़र करेंगे और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी वस्तु की कीमत में और मांग में क्या होता है विपरीत संबंध होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो नियम बना वो बना हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कि मांग का सिद्धांत। ठीक है, ये मांग का सिद्धांत जो है वो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन जो है वो सिद्धांत रहता है। और इसको डेवलप जो किया गया है वो कैसे डेवलप किया गया है, इसको डेवलप किया गया है स्टैटिस्टिक की हेल्प से। तो स्टैटिस्टिक क्या करती है, सूचनाओं को इकट्ठा करती है, उनका विश्लेषण एनालिसिस करती है, उनको क्लासीफाई करती है और उनके बेस पे क्या है आगे थ्योरी और मॉडल जो है इकोनॉमिक्स में डेवलप किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक का मीनिंग। तो स्टैटिस्टिक का मीनिंग जो है हमारे पास क्या है, दो तरह से स्टैटिस्टिक का मीनिंग जो है वो जनरेट होता है। एक तो आता है सिंगुलर नाउन के अंदर यानी कि एक वचन के रूप में, और दूसरा बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन के अंदर इसका मीनिंग आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक का मीनिंग, हम बात करते हैं प्लूरल नाउन के अंदर बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, जहाँ पर क्या है दो या दो से ज़्यादा अगर कोई संख्या हो, ठीक है, या कोई इकाई हो तो उसको हम क्या कहते हैं बहुवचन कहते हैं। तो देखो सांख्यिकी क्या होती है, जहाँ पर दो या दो से अधिक डाटा हो उसको सांख्यिकी कहेंगे।
और इसके साथ साथ क्या है, ये जो डाटा हो, दो या दो से ज़्यादा डाटा हो, वो ऐसे होनी चाहिए जिनकी क्या है तुलना की जा सके, ठीक है, तो तभी उसको क्या है हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमारे पास क्या है दे रखे हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे राम की जेब में क्या है 200 रुपये हैं, तो इसको हम स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि राम की जेब में क्या है 200 रुपये हैं, बट उसमें तुलना नहीं की जा सकती, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसी तरह से क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि जो एक गाय है उसकी 4 टांगे हैं, तो इसको भी हम क्या है स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तुलना नहीं की जा सकती और कोई निर्णय जो है डिसीजन है नहीं लिया जा सकता। एक एग्जांपल और दे रखा है कि एक 100 किलोमीटर की रफ्तार से क्या है एक ट्रक जो है उसने एक महिला को घायल कर दिया है, ठीक है, इंजर्ड कर दिया है उसको, तो इसको भी हम स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि इससे भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। स्टैटिस्टिक क्या है, जैसे क्या है इंडिया के अंदर क्या है, अगर 20 साल से ऊपर के जो एज वाले जो पर्सन होते हैं उनकी जो हाइट है वो कितनी है 6 फीट है, जबकि नेपाल में कितनी है 5 फीट है। अब यहाँ पर इंडिया और नेपाल को क्या है कंपैरिजन किया जा सकता है, इसलिए इसको स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो जो डाटा है वो 2 से ज़्यादा भी होना चाहिए और उसकी तुलनात्मक अध्ययन भी क्या है पॉसिबल होना चाहिए। उसके बाद कहें कि इंडिया के अंदर क्या है जो बर्थ रेट है वो क्या है 18 जो है पर 1000 है, लेकिन अमेरिका में क्या है 8 पर 1000 है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे स्टैटिस्टिक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है एक और है कि इसमें इंडिया ने क्या है लास्ट 10 ईयर के अंदर क्या है टोटल 60 जो टेस्ट मैच हैं, क्रिकेट के टेस्ट मैच हैं, उनको क्या है जीता है, ठीक है, और 50 जो हैं वो क्या है हारे हैं। तो यहाँ इसको भी हम क्या कहेंगे स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो स्टैटिस्टिक होने के लिए ज़रूरी है कि वो डाटा जो है वो क्या हो प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन के रूप में हो, 2 या 2 से ज़्यादा डाटा हो, और साथ में क्या है ये भी होना चाहिए कि उनके तुलनात्मक अध्ययन जो है वो भी क्या है पॉसिबल हो। तो ये पॉइंट है आपने करना है आज। एक तो क्या है आपने करना है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, और इसके साथ साथ क्या है स्टैटिस्टिक के बारे में बात करना है कि बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक क्या होती है, और इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक के जो इसके इकोनॉमिक्स के जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में भी आपने क्या है अपने नोटबुक में क्या है नोट करना है, और साथ में इसको अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू सभी को।